अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं विवेक देखो पीछे रेडी खड़े हुए हैं और हम लोग निकल रहे हैं एक काम से। आपको भी पता है कौन सा काम फ़िलहाल चल रहा है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हैं। तो चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा आपको दिखा भी दूँगी। ये मैंने नहा के यही पहन लिया था, ये टंगा हुआ था, यही पहन लिया। चलो तो गाइस कल के व्लॉग में मैंने शेयर कर ही दिया था और अभी भी आपको बता दिया है कि भाई बिज़नेस स्टार्ट होने जा रहा है और मेरे हाथ में है रोटियां, कुछ खरबूजे के छिलके वगैरह जो कि गाय खाना पसंद करती है, रोटियां हैं। पहले मैं खिलाऊंगी मेरी जो मॉम डॉग है उसको और उसके बाद गाय के लिए भी थोड़ा डाल दूंगी। और बहुत से लोगों ने अपनी अपनी विशेज़ दी हैं, वासु बरौट जी, दिव्या त्रिपाठी, कुछ क्या नाम है मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ ठीक से, बहुत सारे, रजनी शर्मा की रसोई, मनीषा जी, शोभना पाटिल, नीता वालिया, मतलब कितने नाम जिनके नहीं ले पा रही हूँ उनके लिए माफ़ कर दीजिएगा। रूबी मेनन, बहुत सारे लोगों ने कंग्रेचुलेशंस बोला है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने अपने विशेज़ दिए क्योंकि आपके विशेज़ मेरे लाइफ में बहुत काम करते हैं, दैट्स ट्रू, मतलब मैंने फ़ील किया है। एंड सौरभ तान्या है एक जिन्होंने कंग्रेचुलेशंस लिखा है और भी बहुत लंबा सा उन्होंने मैसेज डाला है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए थे, क्या बोलते हैं उनको, खिलाने के लिए, देखने के लिए बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जब भी आजकल हम घर से बाहर निकलते हैं ना, पहले यहाँ पे ज़रूर आते हैं देखने के लिए कि बच्चास क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत ही क्यूट हैं। ऐसा मन करता है लेके ना बस किसी विशी कर दो इन्हें गोदी में लेके। पर सारे सो रहे थे और एक दूसरे पे ना लमलेट होके सो रहे थे, एक दूसरे पे पड़े हुए थे। देखो कैसे पड़े हुए हैं, बदमाश कहीं के। और इनकी मम्मा कहीं नज़र नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ गई हुई थी। एक और कमेंट है पीना सोलंकी जो लिख रही है, हाय रुचि, मैं आपके व्लॉग्स 1 साल से देख रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपके व्लॉग्स देखना, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू पीना। कासिम शेख जी ने भी बधाइयाँ दी हैं। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ, दुकान पे काम चल रहा है। तो जो छोटी सी, हम नन्ही सी एक प्यारी सी शॉप ओपन करने जा रहे हैं, एक छोटा सा बिज़नेस जो हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए तो काफ़ी है। कोई भी इंसान देखिए छोटे से शुरू करता है ना, उसको पता नहीं होता वो कब बड़ा बन जाएगा। तो बस काम शुरू हो चुका है दुकान का और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारा काम कराना बाकी है अभी। ओके, शाम हो गई है, एक्चुअली रात हो गई है, बाहर बिल्कुल अंधेरा जैसा होने वाला है और अभी टाइम ऐसी होगा अप्रॉक्सीमेट 7-7:30 होने वाला है, 7 o'clock हो रहे हैं। तो हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं। कुछ दिन में मैं गई थी इनके साथ, जो भी जहाँ भी बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करनी है, मतलब समझ लो कि बहुत जल्दी विवेक का बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही कम दिन है, तो उसी की तैयारियों में मैं बहुत ज़्यादा लगी हूँ। इसलिए शायद प्रॉपर व्लॉगिंग वगैरह इतनी तो नहीं हो पा रही होगी क्योंकि रोज़ हम लोग दिन रात बाहर ही हैं, कभी इस काम से, कभी उस काम से, कभी इस काम से, कभी उस काम से। तो अभी हम लोग डी मार्ट थोड़ा सा ना विवेक के शॉप के लिए, मुझे मतलब जो भी उनका बिज़नेस है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें छोटी छोटी बाई करनी है जो कि बहुत ज़रूरत लगती हैं। मतलब अगर आप शॉप ओपन करते हो या शोरूम या कुछ भी ओपन कर रहे हो, कुछ भी बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है किस टाइप का बिज़नेस है। जिस टाइप का बिज़नेस विवेक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा, जो कि ज़रूरत होती है शोरूम में और बड़ी बेसिक नीड्स होती हैं। तो वही हम लोग लेने के लिए निकल रहे हैं। प्रिशा बोली चलो हम सब चलते हैं, राउंड भी लग जाएगा और सामान भी आ जाएगा। यही वाली टी शर्ट मैंने पहन ली है जो उस दिन मैं हॉस्पिटल पहन के गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कम्फी है क्योंकि ढीली है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। तो चलो फिर शॉपिंग करके आते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? आर यू एक्साइटेड फॉर योर न्यू बिजनेस? मैंने बिज़नेस प्रोफाइल अभी नहीं बताई है, वो हम उसी दिन बताएंगे जिस दिन स्टार्ट करेंगे। तो बहुत जल्दी इनॉग्रेशन होने वाला है, घर के सब लोग बहुत खुश हैं, मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं। बस एक ही है, शाम को हम लोग बहुत साथ में नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी वहाँ पे। इस चीज़ का इन्हें बड़ा गम लग रहा है। आज दोपहर में भी अभी थोड़ा आराम करते हुए बोल रहे थे, हम लोग आने के बाद थोड़ा आराम कर रहे थे कि गर्मी बहुत है बाहर, तो जाके बहुत गर्मी लग गई थी। तो यही बोल रहे थे मुझे कि रुचि शाम को तो मैं आ ही जाया करूँगा, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे साथ चाय पिए बिना, आदत पड़ गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाना, नहीं तो मैं आ जाऊँगी और मेरा भी शाम का टाइम पास हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक ये जीवन की नई शुरुआत है, हमारे जीवन में एक नया बड़ा चेंज आ रहा है कि हम लोग अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। और जब इंसान स्टार्ट करता है ना कोई नया काम, तो हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। मेहनत तो चाहिए, देखिए मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है, बट साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, हम तो सफल होने ही वाले हैं, ये फीलिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरे घर में सभी लोग काफ़ी खुश हैं और मम्मी पापा की परमिशन से, मम्मी पापा के सहयोग से हम लोग ये करने जा रहे हैं नया काम। तो फिर चलो पंखा बंद कर दूँ, पंखा चालू रहते हैं, आंखा मीसी लगने लग गई है। चलो बेटा जी, चलो लाइट ऑफ कर देते हैं, निकलते हैं।
ये अपने उसमें ही लगी हुई है आजकल, बस शी इज़ ऑलवेज बिजी इन हर मंडाला। नहीं दिखाओ। ओके सर थैंक यू। मैंने પછી ફોન કરી સારાંજી કાલે આપણે મળીએ। ओके गुजराती में बात कर रही है। चलो बेटा लेट हो रहा है, चलो। पहले वाली मम्मा जो हमेशा जीन्स पहनती थी, कभी कुर्ते सलवार में तो मैंने नहीं देखा। सुना आपने ये क्या बोली? हाँ मैं आपको लिफ्ट में बताती हूँ कि क्या बोल रही है। ये बोल रही है इसलिए ऐसी मम्मा जो है ना पहले कभी नहीं देखी थी, मतलब ये जो मैं सूट्स वगैरह ज़्यादा पहन के रखती हूँ, मैं जीन्स वगैरह कम पहनती हूँ ना, तो ये बोल रही है, खुद ही बोल रही है। पहले मम्मी के पास एक भी सलवार सूट का मतलब सेट नहीं था, जैसे प्लाजो कुर्ती है ये सब। मम्मी हमेशा जीन्स टी शर्ट में ही बाहर निकलती थी, हमेशा जीन्स टी शर्ट ही पहनती थी, एंड कभी भी उन्होंने सलवार कुर्तों को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया। अब मुझे ना मम्मी वो बहुत बदली बदली लगती है, और आज देख के मम्मी को अच्छा लग रहा है कि मम्मा ने जीन्स टी शर्ट पहनी है। उस दिन भी तो पहनी थी जब हॉस्पिटल गई थी। हाँ लेकिन अच्छी लगती है जीन्स टी शर्ट में। इसको मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। कहती है मुझे पहले वाली मम्मा, जो लोग कहते हैं ना कि मैं यूट्यूब पे आने के बाद बदल गई हूँ, गाइस ऐसा नहीं है। लेकिन पहले ज़्यादा मॉडर्न थी, यूट्यूब पे आने के बाद तो मैं थोड़ी सी मतलब मॉडर्निटी मेरी कम हो गई है। यूट्यूब पे आने के बाद मैं थोड़ी सी ना इंडियन स्टाइल में ज़्यादा रहने लगी हूँ जब से मैं ब्लॉगिंग करने लगी हूँ। चलिए अभी चलें। कौन से बच्चे हैं अपने? वो मैंने दिन में देखे थे, अभी चलो अभी लेट हो रहा है। तो हम लोग निकल गए थे घर से डी मार्ट जाने के लिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो वैसे घर का भी कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। वैसे शॉपिंग तो शॉप के लिए करने जा रहे हैं हम, लेकिन वो होता है ना, हम लेडीज़ को तो कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। लेट्स सी वहाँ पहुँच के देखते हैं। सो डी मार्ट मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, 2 से 3 किलोमीटर दूर है, तो बस वही हम लोग कार लेके जा रहे थे। विवेक बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश भी हैं। नो डाउट के बिज़नेस इनके लिए बहुत ही एक नई चीज़ है। मतलब वैसे ही इज़ अ फोटोग्राफर, बिज़नेस तो उनका पहले से है, बट ये वाला एक्सपीरियंस नया होने वाला है, मार्केट में बैठने वाला। मुझे कह रहे थे मैं इतना टाइम बैठूंगा कैसे, बहुत सारी चीज़ों को लेके वो एक्साइटेड भी हैं और थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, मिक्स्ड फीलिंग है उनको आजकल। तो मैं उनको कॉन्स्टेंटली, मैं और मेरे मम्मा उन्हें समझा ही रहे हैं कि भाई देखो करोगे तो ही पता चलेगा, और जीवन में कुछ करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लगेगा, मतलब रूटीन अलग हो जाएगा। जब से शादी हुई है हम ऑलमोस्ट पूरा दिन साथ होते हैं, लेकिन ये चीज़ के लिए भी ये थोड़े से वो हैं कि मैं इतना दूर रहूँगा, बट रेगुलरली हम लोग इन्हें समझा रहे हैं कि भाई देखो आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, डोंट वरी। और मैं भी आते जाते रहूँगी शॉप पे ना। तो ये पहुंच गए हम लोग डी मार्ट में। नीचे हमने गाड़ी हमारा पार्क कर दिया है और अब हमें जाना है ऊपर। और डी मार्ट में वैसे ऑफर्स वगैरह बहुत ही अच्छे चलते होते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही कम विज़िट कर पाती हूँ क्योंकि घर से कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाता है, बट जब भी मैं विज़िट करती हूँ यहाँ इतने अच्छे ऑफर्स चल रहे होते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। सो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट वगैरह हमारा कितना लगा है ये भी आप लोग ज़रूर क्वेश्चन करोगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका ज़रूर होगा, मैं जल्द बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। आराम से पहले शुरू हो जाने देते हैं बिज़नेस, फिर ये एक वीडियो बना के आपको बताऊँगी हमने कितना इन्वेस्ट किया है, कौन सा बिज़नेस है। वो तो आपको इनॉग्रेशन के दिन ही पता चल जाएगा। सो अब 2-3 दिन में बस इनॉग्रेशन है और ये शॉप का काम चल रहा है। आपको लगेगा बहुत दिन लगेंगे, जी नहीं, ये 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि शॉप छोटी सी ही है। तो यहाँ पे हम पहुँचे ना, इतने सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स थे, बाय 1 गेट 1, एंड बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं डी मार्ट में। पहले हम लोग रिलायंस जाते थे शॉपिंग के लिए, बट अब जब भी कभी बल्क शॉपिंग होती है या कुछ ऐसा, तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं डी मार्ट, क्योंकि ये मैंने भी सुना है कि डी मार्ट इज़ द मोस्ट लाइक चीपेस्ट, मतलब चीपेस्ट इन द सेंस सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, टिकाऊ। ऐसे चीपेस्ट का मतलब वो नहीं है। और ना मुझे ना एक लॉन्ड्री बास्केट चाहिए थी, यहाँ दिखी तो मैं देखने लगी, तो इस पर 199 का टैग लगा था। मुझे लगा अरे यार 199 में लॉन्ड्री बास्केट इतनी बड़ी, लेकिन बाद में पता चला कि 600 या 700 रुपये की थी। एक मैंने झाड़ू के साथ ये भी लिया है शॉप पे रखने के लिए, जस्ट फॉर द ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं, कितना भी बड़ा शोरूम, कितनी बड़ी शॉप, कितनी छोटी शॉप क्यों ना हो, बट ये काम लगता ही है, ज़रूरत पड़ती ही है साफ़ सफाई के टाइम पे। हमने सारा जो भी हमें जितना मिला शॉपिंग कर लिया, और फिर रास्ते में से ना वाटरमेलन, गर्मियाँ चल रही हैं यार, कैसे भूल सकते हैं। सो वाटरमेलन ये लोग काफ़ी दिन से मैं कह रही थी पर ला नहीं रहे थे, लाते नहीं हैं, मना कर देते हैं, बहुत कम लाते हैं बिकॉज़ ऑफ मी। बिकॉज़ मैंने, आपको याद होगा जब विवेक का बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ था 2021 में, तब मैंने ज़िंदगी भर के लिए वाटरमेलन को त्याग दिया था, मतलब मेरे पति की खातिर। तो आज इनको मैंने दिलवाया ज़िद करके। गाइस वी आर बैक। हम लोग आते आते लेके आए हैं बहुत सारे फ्रूट्स, हमेशा की तरह। आजकल जब भी मैं बाहर जाती हूँ शाम को फ्रूट्स लेके ही लौटती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा पाइनएप्पल ले लिया है। पाइनएप्पल इस तरह से पूरा उन्होंने ना, बड़ा वाला पाइनएप्पल यहाँ पे मिल गया मुझे 120-130 रुपीज़ में। बड़ा पाइनएप्पल उन्होंने कट करके दिया, एंड दिस इज़ वेरी वेरी स्वीट, बहुत मीठा है। इसे अब हम ठंडा करने लगाएंगे और रात को खाएंगे बैठ के सब लोग यहाँ पे टीवी वगैरह देखते हुए। हमारा है हमेशा का मतलब रात को आजकल हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं।
देखना पापा है, खोल दे प्रिशा। और लाए हैं हम वाटरमेलन। वाटरमेलन ना चाहो ना तो भी थोड़ा थोड़ा सामान टेबल पे आ ही जाता है। मेरा पर्स पड़ा हुआ है। और ये बनानास आजकल बहुत महंगे हो रखे हैं। आपके सिटी में भी महंगे हो रखे हैं क्या? हमारी सिटी में ये 50 रुपीज़ के मुझे 6 मिले हैं। एक टाइम था अब से पहले जब मैं मार्केट जाया करती थी ना तो 20 रुपये के 6 मिलते थे। आजकल ये मुझे 50 के अभी 6 मिले हैं। महंगे हो गए केले हैं तो अच्छा खासा बड़ा बड़ा है लेकिन केला, लेकिन काफ़ी महंगा मुझे लगा। और वाटरमेलन तो आपको पता है मैंने खाना छोड़ दिया है। और लेकिन ये लोग तो खाएंगे ना। बीच में तो जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो ये लेके ही नहीं आ रहे थे। मैंने रेगुलर कह रही थी कि कोई बात नहीं, मैं नहीं खाती तो क्या हुआ, आप तो खाओ, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। इनको कस्में खिला खिला के, नहीं खाती तो हम भी नहीं खाते, कोई बात नहीं। इनको कस्में खिला खिला के मैंने वाटरमेलन खिलाना स्टार्ट किया है। ये देखो, ये बहुत ही टेस्टी है ऐसा प्रिशा का कहना है। टेस्ट करके हम लोग लेके आते हैं। एकदम दानेदार जूसी वाला वाटरमेलन। तो अभी मैं सब फ्रिज में लगाने जा रही हूँ। प्रिशा कर रही है। हम लोग जाने से पहले हमारी पूजा नहीं किए थे, थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में, तो ऐसे निकल गए थे। तो वो जो शाम को हमारे यहाँ लोबान होता है ना, वो जय श्री राम। जय श्री राम भाजप। अच्छा, भगवान जी का नाम लेना ऐसे बोलोगे? हम कुछ चीज़ें लेने गए थे ना डी-मार्ट, तो जिस चीज़ के लिए बेसिकली गए थे वो हमें अच्छी नहीं मिली। मतलब साइज़ हमें वो पसंद नहीं आया, जैसा हमें चाहिए था वैसा साइज़ नहीं मिला। डस्टबिन बड़े साइज़ का चाहिए था लेकिन वो नहीं मिला, थोड़ा सा छोटा मिला। तो हमने अभी फ़िलहाल उसकी शॉपिंग छोड़ दी। अब हम कल फिर से जाएंगे। डी-मार्ट जैसी जगह जाओ ना तो फिर कुछ ना कुछ घर की चीज़ दिख जाती है कि हाँ ये ले लो वो ले लो। तो टिश्यू पेपर वगैरह जो है वो घर में हो रहे थे ख़त्म। और वैसे भी इनके उसके लिए भी चाहिए, जो बिज़नेस इनका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर टिश्यू पेपर की ज़रूरत लगने वाली है। सो टिश्यू पेपर्स और क्या लिया हमने, वाइपर लिया एक, जब झाड़ू लगाते हैं तो कचरा इकट्ठा करने के लिए जो वाइपर होता है ना, छोटा वाला, सुकड़ी बोलते हैं यहाँ पे, वो। और कुछ खाने पीने की चीज़ें हमें दिख गई, भाई निकलते हैं तो फिर कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, चलो ये ले लो, घर के लिए वो ले लो। तो बहुत सारी लेने गए थे, 2-3 चीज़ें लेके आ गए हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें अभी गाड़ी में ही है नीचे, क्योंकि इतना सारा सामान हाथ में हो गया था लाने के लिए, तो इसीलिए फिर गाड़ी में छोड़ दिया। अभी प्रिशा और अभी जाएंगे और फिर वो लेके आएंगे। तो अब मुझे खाना लगाना है, पूजा पाठ करके, और ये सब लगा देती हूँ फ्रिज में। फिर मैं आपको आराम से दिखाती हूँ हम लोग डी-मार्ट से क्या क्या लाए हैं। थोड़ा बहुत ही सामान आया है, लेकिन आया है काफ़ी सारा। और डस्टबिन की शॉपिंग के लिए कल जाएंगे। हाँ, जो गार्बेज बैग्स होते हैं ना, जो डस्टबिन में लगाए जाते हैं, वो हमें मिल गए, तो वो हम ले आए हुए हैं। तो चलो मैं अब सब कुछ लगाती हूँ। खाना वगैरह गर्म करना है। देखो प्रिशा पीछे पूजा कर रही है, आपको आवाज़ आ गई होगी। हमारे यहाँ रोज़ शाम को इस तरह से लोबान और ये सब होता है, आप हमेशा से देखते ही चले आ रहे होंगे। और ये होना चाहिए घर में, बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं, मुझे तो बहुत होती हैं। आप एक बार अपने घर में ट्राई करना, आपको छोटे मुँह बड़ी बात लग सकती है, लेकिन एक बार ट्राई कीजिए कि शाम को जो है घर में दिया बत्ती धूप लोबान ज़रूर करें। हर कोने कोने में घुमाएं घंटी बजा के, यू विल फील बेटर। आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी। ट्रस्ट मी गाइस, करके देखो एक बार, आप बोलोगे रुचि दीदी थैंक्स। तो मेरे घर की जो क्लीनिंग्स चल रही थी ना, वो अभी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन बीच में ही मुझे रोक देनी पड़ी हैं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान चला गया है अब शॉप के ऊपर। यहाँ पे ना मैं वाटरमेलन कट करके फ्रिज में लगा रही थी, ताकि ये लोग रात को भी खाने के बाद खा सकें। वैसे वाटरमेलन ना ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए, मतलब कहते हैं जैसे काटो थोड़ी देर में खा लो, मतलब आधे एक दिन में खा लो, ज़्यादा पुराना खाना नहीं चाहिए, बादी हो जाता है, वो पेट के लिए हैवी हो जाता है। प्रिशा लगा रही थी खाने के लिए, मतलब आगे रूम में खाना। और मटका कैसा लगा आपको? जो मैं मटका लाई हूँ डिज़ाइन वाला, पेंटिंग वाला, इनफ है, मतलब इतना इनफ हो जाता है। हम लोग अभी फ्रिज का पानी कम ही पीते हैं, क्योंकि एज़ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू सभी कहते हैं फ्रिज का पानी ना पी के मटके का पानी पीना चाहिए। तो ये मैं लेके आई हूँ। पानी भी काफ़ी ठंडा रहता है और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, काफ़ी अच्छा लगता है। सो यहाँ पे एंड होता है मेरा दिन। दिखा देती हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली थी बच्चों ने। शैम्पू लिया था, कप्पा मैगी, ये पॉलीथीन बैग हैं साइड पे, गार्बेज बैग्स। और ये कुछ क्या बोलते हैं इसको, ये जो पैकेट्स पड़े हैं, ये अभी प्रिशा को बहुत पसंद है। तो ये 2 पे 3 फ्री थे, नहीं 3 पे 2 फ्री थे। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, बाय बाय।